एक लड़की को अचानक एक अजीब क्षमता का पता चलता है। उसे चीजों की भविष्य की कीमतें दिखाई देने लगती हैं। एक दिन वह घर में रखे पुराने गत्ते के डिब्बों को देख रही होती है। तभी उसे दिखाई देता है कि आधे घंटे बाद उनकी कीमत 2 रुपए नहीं बल्कि 2 पैसे नहीं बल्कि 2 माओ यानी थोड़ी बढ़ जाएगी। उसे भरोसा नहीं होता, इसलिए वह इंतजार करती है और फिर कबाड़ी की दुकान पर जाकर पूछती है। कबाड़ी वाला सच में वही बढ़ी हुई कीमत बताता है। अब लड़की समझ जाती है कि उसकी यह क्षमता सच है। घर लौटते समय उसे फिर एक नया संकेत दिखाई देता है। उसे पता चलता है कि अगले दिन सुअर के मांस की कीमत अचानक बढ़ने वाली है। जब वह खबरें देखती है तो पता चलता है कि दूसरे शहरों में बीमारी फैलने की वजह से मांस की सप्लाई कम हो सकती है। यह समझते ही वह अपने पास की सारी बचत निकालती है और बाजार का लगभग सारा मांस खरीद लेती है। अगले दिन जैसे ही कीमतें बढ़ती हैं, लोग खरीदने के लिए टूट पड़ते हैं। कुछ ही घंटों में उसका सारा माल बिक जाता है और उसे अच्छा मुनाफा हो जाता है। अब लड़की को विश्वास हो जाता है कि वह इस क्षमता की मदद से अपनी जिंदगी बदल सकती है। इसके बाद वह पुराने सामान और प्राचीन वस्तुओं की बाजार में जाती है। वहाँ ज्यादातर दुकानों में नकली सामान रखा होता है। तभी एक आदमी अपने घर का पुराना नीले डिजाइन वाला फूलदान बेचने आता है। दुकानदार उसे नकली समझकर कम कीमत लगाने लगता है, लेकिन लड़की को दिखाई देता है कि थोड़ी देर बाद उसी फूलदान की कीमत बहुत ज्यादा होने वाली है। वह तुरंत वह फूलदान खरीद लेती है। आसपास मौजूद लोग उसकी पसंद पर सवाल उठाते हैं, लेकिन लड़की अपने फैसले पर कायम रहती है। कुछ देर बाद शहर का एक बड़ा कारोबारी वहाँ पहुँचता है। वह फूलदान देखते ही पहचान जाता है कि यह एक दुर्लभ ऐतिहासिक वस्तु है। वह बताता है कि यह एक पुराने शाही दौर का असली संग्रहणीय सामान है। कारोबारी तुरंत बड़ी रकम देकर वह फूलदान खरीद लेता है। लड़की को एक ही दिन में भारी फायदा हो जाता है। जब वह घर लौटती है तो उसके रिश्तेदारों को उसके पैसे कमाने की खबर मिल चुकी होती है। वे पुराने पारिवारिक मकान और जमीन को लेकर विवाद शुरू कर देते हैं। रिश्तेदार दावा करते हैं कि संपत्ति में उनका भी हिस्सा है, लेकिन लड़की उन्हें याद दिलाती है कि पहले उसी परिवार ने उसकी माँ और उसे घर से अलग कर दिया था। गाँव का मुखिया भी वहाँ पहुँचता है और पुराने जमीन के रिकॉर्ड दिखाए जाते हैं। तभी लड़की को अपनी क्षमता से पता चलता है कि जल्द ही उस इलाके की जमीन की कीमत बहुत बढ़ने वाली है। रिश्तेदार उस जमीन को बेकार समझकर छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। लड़की तय रकम देकर जमीन अपने नाम करवा लेती है। कुछ समय बाद सरकारी घोषणा होती है कि पूरा गांव विकास योजना में शामिल किया जाएगा। हर परिवार को जमीन के बदले बड़ी मुआवजा राशि मिलने वाली थी। अब वही रिश्तेदार दोबारा हिस्सा मांगने पहुंचते हैं, लेकिन इस बार जमीन कानूनी रूप से लड़की के नाम हो चुकी होती है।